हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मोरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर रहे थे। ये प्रैक्टिस सेट अपना 3 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हो तो उन्हें जाकर जरूर देखें। सभी प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट है। सभी प्रैक्टिस सेट में अलग अलग चैप्टर के प्रश्न दिखाए गए हैं और सारे प्रैक्टिस सेट को बेसिक से यानी कि शॉर्टकट ट्रिक से सोल्व कराया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है? एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 28वां है और दाएं से 15वां है। तो उस पंक्ति, ठीक है, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें जब भी आपको पंक्ति में कुल व्यक्ति पूछा जाता है यानी कि स्थान दिया है बाएं से 28वां और दाएं से 15वां, जब भी आपको दाएं और बाएं का स्थान दिया जाता है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर लेते हैं तो अपने पास कुल व्यक्ति निकल के आते हैं। दोस्तों, आप हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने का जरूर प्रयास करें और मुझे लास्ट में कमेंट्स करके बताएं कि इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है बाएं से 28वां स्थान दिया है और दाएं से 15वां। तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है। तो 28 को और 15 को जोड़ लेंगे। तो 28 में जब 15 को जोड़ देते हैं तो अपने पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 43। ठीक है, यानी कि 43। अब 43 में क्या करेंगे, एक को माइनस करेंगे। तो 43 में एक को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो गए, 42। ठीक है, 42। मतलब यहाँ पर इस पंक्ति में कुल यहाँ पर व्यक्ति है 42। ठीक है, कितने व्यक्ति है, 42। तो 42 ऑप्शन बी में दिया है तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो सही जवाब है। ठीक है, आपको क्या पूछा था, यहाँ पर कुल व्यक्ति पूछा था, तो दाएं और बाएं को जोड़ लिया। तो दाएं को बाएं और जोड़ने पर 43 आए हैं और 43 में से -1 को किया तो यहाँ पर -1 को करने पर 42 आया है, यानी कि 42 ऑप्शन बी में दिया है तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अब अपन 1 को क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति क्या करता है, इधर से गिनेंगे या इधर से गिनेंगे तो दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति क्या होता है, 2 बार गिनाता है। ठीक है, इसीलिए अपन 1 को माइनस कर देते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दिया है, यदि यहाँ पर 8 + 3 + 5 = 43 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, 8 + 3 + 5 = 43 लिखा है और आगे दिया है 4 + 7 + 2 = 15 है। ठीक है, तो पूछा है 6 + 5 +, ठीक है, 6 + 1 + 5 +, ठीक है, यहाँ पर बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न पूछा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे इसने यहाँ पर दिया है कि 43 किस टाइप से लिखा है और 15 को किस टाइप से लाया है, ये पता करेंगे। जैसे ही इसका पता करेंगे तो उसी टाइप का यहाँ पर भी बताएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया है अपन को 8 और 3 और 5, ठीक है, और बीच में प्लस का चिन्ह है। अगर इन सभी को प्लस करते हैं तो 8 और 3 11 और 11 5 16 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 43 दिया है। तो क्या करेंगे, अपन दूसरा तरीका देखते हैं। अगर मैं क्या करूँ, इसका आपस में गुणा कर देता हूँ, किसका, 5 और 8 का। ठीक है, यानी कि 8 और 5 का मैं क्या करूँ, गुणा कर देता हूँ। तो देखिए 8 पंजे कितने होते हैं, 40, और 40 में क्या करूँ मैं, इस प्लस को, ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 को प्लस कर देता हूँ। तो 3 को प्लस करूँगा तो मेरे पास कितने होंगे, 43। ठीक है, और 43 यहाँ पर दिया है, मतलब ये तरीका लग सकता है। अब इसी तरीके से अपन आगे वाली संख्या को सोल्व करते हैं। तो जैसे अपन ने फर्स्ट वाली और लास्ट वाली को क्या किया था, गुणा किया था, तो यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे तो 4 गुणे क्या होंगे, 2। ठीक है, और 4 गुणे 2 को करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे, 4 दूना 8। और इस 8 में क्या करेंगे, प्लस 20 वाली संख्या को करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी अपन ने प्लस 20 वाली संख्या 3 को करा था, तो यहाँ पर 20 वाली संख्या 7 दी है, तो 7 को प्लस कर देंगे तो कितने होंगे, 8 और 7 15। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 15। मतलब यहाँ पर भी 15 दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों रिलेशन से ये संख्या आ रही है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में, जैसे यहाँ पर 6 और 5 दिया है, तो 6 और 5 को क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। जब 6 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास 6 पंजे 30 होते हैं। ठीक है, अब 30 को क्या करेंगे, 30 में जो बीच वाली संख्या क्या है उसे जोड़ देंगे। तो बीच में अपने पास 1 है तो 1 को जोड़ देंगे। जब 30 में 1 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 31। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 31। मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 31। जैसे अपन ने यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके 20 वाली संख्या को जोड़ा तो 43 आया है, उसी तरह यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट का गुणा करके 20 वाली संख्या 7 को जोड़ा है तो अपने पास 15 आया है। ठीक है,
तो उसी तरह यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट को मैंने गुणा किया और बीच वाली संख्या को जोड़ा तो मेरे पास 31 आए हैं। ठीक है, और 31 ही इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए अपना सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन ए अगर आपने चुना है तो आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दिया है, यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को यहाँ पर NFINF, ठीक है, यानी कि इंडिया को क्या दिया है NSINF कूट किया गया है, तो यहाँ पर एग्जाम को क्या कूट किया जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो सभी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, और इसके प्रश्न एक से नहीं यानी कि 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बता है कि इंडिया का इसने लिखा है NSINF, तो हमें बताना है एग्जाम का। तो पता करते हैं कि इसने इंडिया को कैसे कूट किया है। ठीक है, तो जैसे क्या लिखा है इंडिया, और इंडिया को कूट किया इसने, यहाँ पर देखिए ये मैंने इंडिया लिखा हूँ। ठीक है, इंडिया को इसने क्या कूट किया है, तो इंडिया को इसने N, उसके बाद S, उसके बाद I और उसके बाद N और उसके बाद F। मतलब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पर I के बाद क्या आता है, N आता है, यानी कि यहाँ पर सभी लेटर क्या है, बड़े हुए हैं। तो या अगर अपन यहाँ पर देखते हैं तो कितने, यानी कि I अपना आता है 9 नंबर पे और यहाँ पर N आता है 14 नंबर पे। ठीक है, कितना 14 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो +5 हुआ है। ठीक है, 14 यानी कि 9 में 5 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर +5 हुआ है। उसी तरह यहाँ पर N आता है 14 नंबर पे और S आता है 19 नंबर पे। ठीक है, N आता है 14 नंबर पे और S आता है 19 नंबर पे, यानी कि 14 से 19 बनाने के लिए भी मुझे क्या करना है, +5 ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसमें भी +5 ही हुआ है। उसके बाद D और I का, ठीक है, तो D आता है 4 नंबर पे और यहाँ पर I आता है 9 नंबर पे। अगर मैं 9 यानी कि 4 से 9 बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पर भी +5 करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर भी +5 हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर I दिया है और यहाँ पर N दिया है, तो I आता है 9 नंबर पे और N आता है 14 नंबर पे। और यहाँ पर मैं 9 से 14 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करूँगा, +5 ही करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर +5 ही हुआ है, मतलब यहाँ पर सभी लेटर में +5 +5 +5 चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम के साथ भी +5 +5 करेंगे। ठीक है, तो जब अपन ई में +5 करेंगे तो ई 5 नंबर पे आता है, इसमें 5 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, अगर अपन क्या करेंगे +5 करेंगे तो कितने होंगे, 10, और 10 नंबर पे आता है जे। ठीक है, उसी तरह एक्स में भी +5 करेंगे तो देखिए एक्स के बाद वाई जेड और ए बी सी। ठीक है, 5वें नंबर पे क्या आएगा, सी। उसके बाद यहाँ पर ए दिया है और ए में भी 5 को प्लस करेंगे तो 6 हो जाएंगे एक में, और 6 नंबर पे आता है एफ। ठीक है, उसके बाद एम यानी कि एम 13 नंबर पे आता है और 13 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18 होते हैं और 18 नंबर पे आर आता है। मतलब एग्जाम को इस प्रकार कूट किया जाएगा। ठीक है, तो JCFR ऑप्शन में देखेंगे तो JCFR ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, JCFR ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी। यहाँ पर भी अपन ने क्या किया था, जैसे इसमें +5 किया था, यहाँ पर +5 किया था, इसमें +5 किया था, तो अपन ने भी सभी में +5 कर दिया है। ठीक है, तो सभी में +5 करने पर यहाँ पर अपने पास JCFR निकल के आया है कोड। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो पहली संख्या दूसरी संख्या से उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से बताइए। मतलब यहाँ पर प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि पांचवी संख्या यानी कि ये जो 5 है, ये जो 150 से संबंध है, उसी तरह यहाँ पर 3 का संबंध बताना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसा 5 को ऐसा क्या करेंगे कि अपने पास 150 निकल के आ जाए। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 3 का भी करेंगे। तो जैसे अगर मैं 5 का 10 गुना करता हूँ, ठीक है, 5 का मैं 10 गुना करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितने होंगे, 100 होंगे, और 100 नहीं, यहाँ पर तो 150 दिया है। तो अब क्या करेंगे, देखिए अगर मैं 5 को 15 गुना करता हूँ, जैसे मैंने 5 गुने 15 करता हूँ, ठीक है, तो तब भी मेरे पास कितने होंगे, यहाँ पर 15 5 75 होते हैं। ठीक है, और 75 का मैं 2 गुना करता हूँ तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 150।
सेम इसी तरीके से यहाँ पर 150 लिखा है, तो हम क्या करते हैं, इसका भी 15 गुना करते हैं। ठीक है, किसका, यहाँ पर 3 का। जब 3 का क्या करेंगे, 3 का अपन 15 गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 3 का 15 गुना करते हैं तो 45 होता है। ठीक है, कितना होगा, 45। और 45 का 2 गुना कर देंगे, क्योंकि अपन ने यहाँ पर 2 गुना किया था, तो यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो कितना होंगे, 90। लेकिन 90 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए प्रश्न दिया है कि 5 का 150 और 3 का पूछा है। अगर मैं 5 का एक बार क्या करूं, इसका घन कर देता हूं। ठीक है, तो 5 का घन होता है यहाँ पर अपने पास 125। ठीक है, कितना होता है, 125। और इसी 5 का वर्ग भी कितना होता है, वर्ग होता है 25। और मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 125 और 25 होते हैं 150। ठीक है, कितने होते हैं, 150। और यहाँ पर 150 दिया है। अब इसी तरीके से क्या करेंगे अपन, एक बार 3 का घन करेंगे तो 3 का घन होता है 27, और एक बार इसका वर्ग करेंगे तो 9। ठीक है, एक बार घन किया, एक बार वर्ग किया, तो दोनों को वर्ग और घन करने पर 27 और 9 आए हैं। इन दोनों को अपन क्या करते हैं, अभी यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 36। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 36। मतलब यहाँ पर भी दोनों को प्लस किया था तो 150 हुआ था, तो अपन ने भी यहाँ पर दोनों को प्लस किया है तो यहाँ पर हुए 36। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 36 आएगा। ठीक है, तो 36 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला अपना सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 दिया है, दिए गए प्रश्न अंक में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताइए। मतलब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आना चाहिए, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें पता करना है कि यहाँ पर संख्या किस टाइप की बढ़ रही है। जैसे यहाँ से 2 से बना है 3, और 3 से बना 5, और 5 से बना 7। मतलब यहाँ पर तो +1 हुआ, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर +2 हुआ, उसके बाद वापस से +2 हुआ। ठीक है, मतलब +1 +2 चल रहा है, मतलब ये श्रृंखला नहीं बन रही है। तो अब क्या करेंगे, अगर इन संख्या को क्या करेंगे, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, ठीक है, आप इसमें एक और गलती कर दोगे। क्या करोगे आप क्या करोगे, यहाँ पर संख्या ये विषम है तो अगले भी क्या आना चाहिए, विषम, और आप फटाफट से ऑप्शन बी लगा दोगे। लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, गलत होगा। क्या करेंगे, संख्या को ध्यान से देखेंगे तो संख्या में कौन सी संख्या चल रही है, सीरीज, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या की चल रही है। जिससे 2 अपना अभाज्य है, उसके बाद 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। तो अगला अभाज्य कौन सा आना चाहिए, तो 7 के बाद जस्ट अभाज्य आता है 11। ठीक है, कौन सा आता है, 11, मतलब यहाँ पर आना चाहिए 11। तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला अपना सही होगा। यहाँ पर 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 यहाँ पर विषम संख्या है। ठीक है, तो 9 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, 11, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो 3 विकल्प किसी न किसी तरह समान है लेकिन एक विकल्प अलग है, अलग का चयन कीजिए। ठीक है, मतलब 3 विकल्प तो ऐसे हैं जो समान है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जो अलग है, यानी कि असमान है। तो हमें यही बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो इन तीनों विकल्प से अलग है। ठीक है, संख्या भले ही बड़ी है लेकिन प्रश्न बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप वीडियो को रोककर फटाफट से सोल्व करने का जरूर कोशिश करें दोस्तों। हर किसी प्रश्न को मैंने पहले भी बताया हूँ। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों ऑप्शन को देखेंगे कि तीनों ऑप्शन में कौन से, 4 ऑप्शन में कौन से ऐसे 3 ऑप्शन है जो एक जैसे हैं। ठीक है, तो अगर बात आती है यहाँ पर 3579 दिया है, यहाँ पर 2468 दिया है, यहाँ पर 1357 दिया है, और यहाँ पर दिया है 67, यानी कि यहाँ पर 93। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सभी संख्या अपन को अलग अलग दिख रही, कोई भी ऐसे 3 अंक नहीं है जो एक जैसे है। तो अब क्या करेंगे, अगर इन संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर एक बात तो आती है कि सभी संख्या को जोड़ना होता है, लेकिन अगर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 2 को जोड़ेंगे तो 9। मतलब यहाँ पर +2 चल रहा है। क्या चल रहा है, +2। सेम उसी तरह से आगे वाले ऑप्शन बी को देखेंगे तो 2 के बाद आता है 4, 4 को 2 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6, और 6 को भी 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8। मतलब यहाँ पर भी +2 ही चला है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 1 में भी 2 को जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7, और यहाँ पर भी +2 चला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। ठीक है, यहाँ पर +1 हुआ, उसके बाद यहाँ पर 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या है, 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 9 में यहाँ पर 3 दिया है तो यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन अपने पास डी वाला अलग है। ये सारे ऑप्शन क्या है, ये सारे ऑप्शन ए और बी और सी ये सभी क्या है, एक जैसे है।
मतलब ये ऑप्शन इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन अपना डी वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ये असंगत है। ठीक है, क्या है, ये ऑप्शन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन डी अपना सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6, ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न दिया है, यदि ए को प्लस और बी को माइनस और सी को भागित और डी को गुणा चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर इस यानी कि यहाँ पर इनको सोल्व करना है। तो जैसे प्रश्न 7 क्या कहा है कि ए को प्लस, ठीक है, ए को क्या कहा इसने प्लस, उसके बाद बी को माइनस और सी को भागित और डी को गुणा चिन्ह दिया है। तो यहाँ पर जो 15C यहाँ पर 3D 4F 2B 2 बराबर पूछा है। ठीक है, तो इसे क्या करना है, अपन को वैल्यू फिट करके बताना है। जैसे यहाँ पर दिया है 15, तो मैं यहाँ पर 15 को लिखता हूँ। ठीक है, 15 के बाद मेरे पास यहाँ पर C है और C को इसने क्या चिन्ह दिया है, तो भागित का चिन्ह दिया है। ठीक है, C को इसने क्या चिन्ह दिया है, तो C को इसने भागित का चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर अपन भागित का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 को वैसा ही लिखेंगे। फिर यहाँ पर अपने पास D दिया है। ठीक है, और D को इसने क्या चिन्ह दिया है, तो D को इसने गुणे का चिन्ह दिया है, तो D को गुणे का चिन्ह लगाएंगे, तो 3 के बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वैसा ही 4 को लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब उसके बाद 4 के बाद इसने क्या दिया है, A को दिया है, और A को इसने प्लस का चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे और वापस से क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे। 2 के बाद यहाँ पर B दिया है और B को इसने कौन सा चिन्ह दिया है, तो B को इसने माइनस का चिन्ह दिया है, तो -2। ठीक है, इसी में थोड़ा वापस से काट के लिख रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिया था 15, ठीक है, क्या दिया है 15, और यहाँ पर 15 के बाद क्या है, दोनों के बीच में C है, तो अपन क्या करेंगे, C का इसने भागित का चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपन भागित का चिन्ह लगाएंगे, और भागित का चिन्ह लगाने पर यहाँ पर क्या दिया है 3, तो 3 को लिखेंगे। ठीक है, 3 को लिखने के बाद वापस आगे देखेंगे तो D दिया है और D को इसने गुणे का चिन्ह लगाया, तो यहाँ पर भी अपन गुणे का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 4 को वैसा ही लिखेंगे। 4 के बाद इसने A को दिया है और A को इसने क्या कहा है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। उसके बाद प्लस लगाने के बाद और 2 दिया है, तो 2 को वैसा ही लिखेंगे, और 2 के बीच में B दिया है और B को इसने क्या कहा है माइनस, तो अपन क्या करेंगे -2 को लिखेंगे। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे तो देखिए अगर मैं 3 को 15 से भाग देता हूँ, यानी कि 15 को काटता हूँ, तो ये 3 पंजे 15, ये 5 बार में कटेगा। मेरे पास क्या निकल के आया, 5 × 4 + 2 - 2। ठीक है, ये संख्या निकल के आई है। अब इसे में क्या करेंगे, अपन यहाँ पर 5 और 4 को आपस में गुणा करेंगे, तो 4 पंजे होते हैं 20, तो अब क्या बचा है 20 + 2 - 2। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे, 20 में 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 20 में 2 को जोड़ा तो अपने पास क्या बचा अभी -2। ठीक है, 20 में 2 को जोड़ा तो 22, और 22 में अब क्या बचा अपने पास -2, तो -2। ठीक है, अब इसे मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पर 22 में से -2 को करूंगा तो कितने बचेंगे, वापस से 20। मतलब यहाँ पर क्या होगा 20, यानी कि जो प्रश्नवाची चिन्ह है यहाँ पर 20 होगा, यानी कि इसे अपन जब पूरा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, और 20 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए अपना सही जवाब होगा दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 दिया है, यदि दर्पण को एक से रेखा पर रखा जाए तो दिए गए प्रश्न आकृति का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रश्न पूछा है कि इस दर्पण को, ठीक है, यानी कि इस आकृति को अपन एक दर्पण यानी कि इस तरफ दिखाएंगे तो इस तरफ इसकी आकृति प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इस आकृति को उठाकर यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो x, ठीक है, यानी कि इस तरफ, तो इस तरफ इस आकृति को दिखाएंगे तो कैसी दिखेगी, देखिए गोल वाला निशान तो सेम उसी तरह रहेगा। उसके बाद ये जो निशान दिख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ के इस तरफ हो जाएंगे। ठीक है, तीनों निशान। उसके बाद ये वाले निशान दिख रहे हैं, ठीक है, ये आके यहाँ पर इस तरफ हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे, यहाँ पर होंगे, ये 3 इधर हो जाएंगे। उसके बाद ये नीचे वाला आपको ये वाला दिख रहा है, ये इधर मुड़ के कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का होगा। तो इस टाइप का ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पर दिया है, ठीक है, कैसा होगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ये यहाँ से उठ के इस साइड आएगा तो यहाँ पर इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा, इस टाइप का। अब इस टाइप की आकृति को ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर अपने पास ऑप्शन ए में दिया है, यानी कि ऑप्शन ए का अपना सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सी आकृति प्रतिबिंब बनाएगी, तो ऑप्शन ए वाली आकृति प्रतिबिंब बनाएगी जब अपन एक रेखा पर रखेंगे तो ऑप्शन ए का अपना सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पे।
प्रश्न नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो त्रिभुज किस टाइप का होता है, त्रिभुज होता है इस टाइप का। ठीक है, कैसा होता है, इस टाइप का। तो ये क्या होता है, एक त्रिभुज होता है। तो हमें क्या करना है, यही त्रिभुज बताना है। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले यहाँ पर आसान तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 1, उसके बाद 2 और 3, 4, 5 और 6, 7 और 8। मैंने सभी खानों को गिना तो मेरे पास कितना आए हैं, 8। जब भी आपको इस टाइप की आकृति मिलती है क्रॉस वाली, तो आप क्या करोगे, सारे खाने को गिन कर उसमें जो भी संख्या आती है उसका डबल कर देना। जैसे 8 आए तो 8 का क्या कर देना है, 2 गुना। 2 गुना करने पर 16 हो जाएंगे। ठीक है, और इस आकृति में कितने टोटल वर्ग होंगे, तो 16, यानी कि ऑप्शन 4 अपना सही जवाब होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर इन सभी खाने को गिना। जैसे 1, उसके बाद 2, उसके बाद क्या है 3। ठीक है, 2 के बाद क्या है 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8। सभी को गिनने पर मेरे पास 8 आए थे, तो आज 8 का मैंने 2 गुना किया, तो 2 गुना करने पर 16 आए हैं। ठीक है, और 16 ही इस आकृति में वर्ग है, तो यानी कि त्रिभुज है। ठीक है, कितने हैं, 16 त्रिभुज है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 दिया है, एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है, फलक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये प्रश्न पूछा है। यानी कि इस एक ही पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है, तो हमें बताना है फलक 2 के विपरीत। ठीक है, तो फलक 2 के विपरीत बताएंगे अपन कौन सा अंक इसके विपरीत होगा। तो जब भी अपन को 4 पासे या 2 पासे या 3 पासे दिया जाता है, तो अपन किसी भी 2 पासे को लेके क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन अंकों को देखेंगे। अगर कॉमन अंक ये देखने का सही तरीका है, जैसे फर्स्ट पासे से शुरू करते हैं तो फर्स्ट से सेकंड देखते हैं। अगर यहाँ पर कॉमन अंक नहीं मिलता है तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट से सेकंड यानी कि थर्ड को देखते हैं। अगर यहाँ पर भी नहीं मिलता है तो फर्स्ट से फोर्थ को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है कि फर्स्ट से सेकंड को देखेंगे, तो यहाँ पर इससे देखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन अंक अपने पास कौन सा है, तो 3 है। ठीक है, 3 अपने पास कॉमन अंक है, तो मैं 3 को कुछ इस टाइप का लिखता हूँ। ये पहले वाले का है और ये दूसरे वाले का है। ठीक है, अब यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलेंगे, तो यहाँ पर 3 के बाद 5 आया है, तो 5 को मैं पहले वाले के नीचे लिखूंगा। उसके बाद यहाँ से और आगे चलूँगा, तो यहाँ पर 1 आया है, तो मैं उसी पासे के नीचे लिखूंगा। ठीक है, अब उसी तरह ये खत्म हुआ है। अब ये बचा प्रश्न अपना दूसरा वाला। अब इस पासे को भी घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो यहाँ पर क्या आया है, 4 आया है, तो दूसरे पासे के नीचे लिखूंगा। उसके बाद यहाँ से फिर आगे चलेंगे, तो 2 आया है, तो उसी के नीचे 2 को लिखूंगा। अब यहाँ पर जो संख्या अपने पास निकल के आई है, तो ये संख्या आपस में एक दूसरे के विपरीत है। जो यहाँ पर गायब संख्या थी कौन सी थी, 6, तो 6 हो जाएगी 3 के विपरीत। ठीक है, अब प्रश्न जैसा पूछा है कि अपन को 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1। ठीक है, क्या होगा, 1। और ऑप्शन में 1 को देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही होगा। 2 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। तो ऑप्शन अपना क्या होगा, ऑप्शन तीसरा वाला सही जवाब होगा। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 3 में 2 लिखा था, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर 1 सही होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर 1 वाला। ठीक है, यानी कि 2 के विपरीत क्या होगा, अपने पास 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 का विपरीत पूछा था, तो 2 का विपरीत है 1।